मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग एक स्टोरी को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। आपके सामने स्टोरी लिखी हुई है, पहले हम लोग उसको पढ़ते हैं। आजकल फैशन जोरों पर है, लड़कियों का तो कहना ही क्या, लड़के भी बढ़िया कपड़े पहनकर इधर उधर मटर गश्ती करते दिखाई देते हैं। प्रत्येक युवक अमीर हो या गरीब अच्छे ढंग से जीना चाहता है। आगे देखेंगे, यदि तुम किसी होटल या सिनेमा में जाओ तो देखोगे कि प्रत्येक व्यक्ति अमीरों की तरह डींगे मारता है या राजकुमारों की तरह व्यवहार करता है। जेब खाली है लेकिन हाथ में सिगरेट होगी। ऐसे युवक कर्ज में फंस जाते हैं। जहाँ तक संभव हो अपनी अनावश्यक आवश्यकताएं कम करो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सही करना है हमें। यदि किसी की आवश्यकताएं असीमित होंगी तो वह अनुचित साधनों से धन कमाने को बाध्य होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके सामने एक सेंटेंस क्या लिखा हुआ है इसको देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है आजकल। आजकल के लिए अंग्रेजी में क्या इस्तेमाल करते हैं पता आपको भी है क्या? नाउ इट इज। हम लोग लिखेंगे आजकल के लिए क्या लिखेंगे? नाउ इट इज। नाउ इट इज माने आजकल। फिर है फैशन जोरों पर है। फैशन जोरों पर है, पहले लिखेंगे फैशन के लिए फैशन, FASHION। नाउ इट इज फैशन इज इन फुल स्विंग। क्या देखेंगे? स्विंग। तो आपका वाक्य क्या बन जाएगा? नाउ इट इज फैशन इज इन फुल स्विंग। आजकल फैशन जोरों पर है। आगे देखिए, आगे आपके सामने लिखा हुआ है, लड़कियों का तो कहना ही क्या। क्या लिखा हुआ है? लड़कियों का तो कहना ही क्या। तो पहले लिखेंगे कहना ही क्या। क्या के लिखेंगे? व्हाट। क्या लिखेंगे? व्हाट। फिर लिखा हुआ है कहना, टू से। व्हाट टू से किसका? लड़कियों का, द गर्ल्स। व्हाट टू से द गर्ल्स, लड़कियों का तो कहना ही क्या। वाक्य बन गया इतना अंग्रेजी में। आगे लिखा है लड़के भी बढ़िया कपड़े पहनकर। लड़के भी, कमा लगा दिया, लिखेंगे बॉयज। लड़के लगाएंगे आल्सो माने भी। लड़के भी, इतना ही हो गया, लड़के भी। यहाँ तक बात समझ में आई है। अब आगे लिखेंगे, अब आगे क्या है? बढ़िया कपड़े पहनकर। इतना वाक्य, बढ़िया कपड़े पहनकर। लिखेंगे पहनने क्या होती है? वियर। तो लिखेंगे वियरिंग। कैसे कपड़े? बढ़िया कपड़े, मतलब फाइन ड्रेसेस। कमा लगा देंगे, बढ़िया कपड़े पहनकर। फिर क्या है? इधर उधर, इसकी अंग्रेजी लगाएंगे बाद में। फिर आगे मटर गश्ती करते दिखाई देते हैं। मटर गश्ती करते दिखाई देते हैं मतलब देखे जाते हैं। पैसिव बनेगा यहाँ पर, आर सीन, किसी दूसरे के द्वारा देखे जाते हैं। कैसे? मटर गश्ती करते हुए। लिखेंगे लॉइटरिंग, LOITERING, मटर गश्ती करते हुए। ठीक है। फिर आगे लिखा इधर उधर, तो इसके लिखेंगे टू एंड। क्या लिखेंगे? इधर उधर क्या होती है? टू एंड फ्रो, FRO, फुल स्टॉप लगा देंगे। इतनी बात हुई। नाउ इट इज फैशन इज इन फुल स्विंग। व्हाट टू से द गर्ल्स, बॉयज आल्सो वेयरिंग फाइन ड्रेसेस आर सीन लॉइटरिंग टू एंड फ्रो, इधर उधर घूमते हुए दिखाई देते हैं। अब आगे लिखा हुआ है आपके सामने, इसको देखो। प्रत्येक युवक, पहले तो ये लिख देंगे प्रत्येक युवक की लिखेंगे सबसे पहले। प्रत्येक के लिए क्या होती है आपको पता है? एवरी। क्या लिखेंगे? एवरी। युवक के लिए क्या लिख देंगे? यूथ में लिख दो। ठीक है। एवरी, आप चाहें यंग मैन लिख दो युवक के लिए, कोई दिक्कत नहीं, तो यंग मैन लिख दो। प्रत्येक युवक। अब क्या अमीर हो या गरीब, ये तो है। एवरी यंग मैन आइदर
या तो अमीर के लिए क्या लिखेंगे रिच, या तो अमीर हो या गरीब, और पुअर। एवरी यंग मैन आइदर रिच और पुअर, या तो अमीर हो या गरीब, क्या करना चाहता है, अच्छे ढंग से जीना चाहता है। लिखेंगे वांट्स, चाहना क्या होता है वांट, तो लिखेंगे वांट्स चाहता है, टू वांट्स टू लिव ए गुड लाइफ। क्या लिख देंगे, वांट्स टू लिव ए गुड लाइफ, अच्छी तरह से जीना चाहता है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। बिल्कुल आसान तरीके से समझाने का आपका पूरा प्रयास किया है। आगे की देखेंगे स्टोरी क्या है। यदि तुम किसी होटल या सिनेमा में जाओगे, क्या लिख रहा है, यदि तुम किसी होटल या सिनेमा में जाओगे, यदि के लिए क्या लगाते हैं इफ, यदि तुम के लिए क्या लिखेंगे यू, इफ यू गो, यदि तुम जाओगे टू किसी होटल, एनी होटल, यदि तुम जाओगे लिखा हो, यहाँ तक हो गया, किसी होटल, एनी होटल या सिनेमा, और सिनेमा। इफ यू गो टू एनी होटल और सिनेमा, यदि तुम किसी होटल या सिनेमा में जाओगे, तो के लिए लगा देंगे कामा, तो के लिए कामा लगा देंगे। देखोगे कि प्रत्येक व्यक्ति अमीरों की तरह डींगे मारता है, तो क्या करोगे, तुम देखोगे, यू विल सी, तुम देखोगे प्रत्येक व्यक्ति, ये तो है, तो लिखेंगे एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति अमीरों की तरह डींगे मारता है। डींगे माने हमने सेखी भगाना, बोस्टिंग, लिखेंगे बोस्टिंग, डींगे मारता है, किसकी तरह, अमीरों की तरह। इफ you go to any hotel or cinema, you will see every person boasting like rich. ठीक है, या राजकुमारों की तरह व्यवहार करता है, या के लिए क्या लिख देंगे, या की इंग्लिश क्या होती है, और या व्यवहार करता है, व्यवहार के लिए क्या लगाएंगे, बिहेविंग, व्यवहार करता है किसकी तरह, लाइक ए, राजकुमार की स्पेलिंग क्या होती है, प्रिंस, लाइक ए प्रिंस। ठीक है, तो यहां तक की बात आपको समझ में आई। इफ यू गो एनी होटल और सिनेमा, यू विल सी एवरी पर्सन बोस्टिंग लाइक रिच और बिहेविंग लाइक ए प्रिंस। आगे देखेंगे, जेब खाली है, क्या लिखा हुआ है, जेब खाली है, जेब की क्या होती है, पॉकेट, लिखेंगे द पॉकेट इज, खाली की क्या होती है, इम्पटी, इम्पटी माने खाली, द पॉकेट इज इम्पटी, लेकिन बट, लेकिन हाथ में सिगरेट होगी, लेकिन हाथ में सिगरेट होगी, लिखेंगे देयर इज सिगरेट, सिगरेट, हाथ में सिगरेट होगी, इन द हैंड, इन द हैंड, लेकिन हाथ में सिगरेट होगी। आगे, ऐसे युवक कर्ज में फंस जाते हैं, ऐसे युवक, सच यंग, ऐसे युवक, या आप पर्सन लगा सकते हैं। ठीक है, गेट ट्रैप्ड, फंस जाते हैं कर्ज में, तो क्या हो जाएगा, इन डेप्ट, DEPT, इन डेप्ट, कर्ज में फंस जाते हैं। स्टोरी को बिल्कुल स्लोली इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आप लोग समझ सकें बातों को, मीनिंग्स को, कि स्टोरी को कैसे बनाते हैं। आगे और है स्टोरी भी, जहां तक संभव हो, जहां तक
संभव हो, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? एज फॉर इज पॉसिबल, जहां तक संभव हो। अपनी अनावश्यक आवश्यकताएं कम करो, इतना है, ये तो है। तो लिखेंगे रिड्यूस, कम करो योर अननेसेसरी नीड्स। ठीक है, ये हो जाएगा एज फार एज पॉसिबल रिड्यूस योर अननेसेसरी नीड्स। फिर आगे लिखा हुआ यदि किसी की आवश्यकताएं असीमित होंगी। क्या लिखा हुआ है? यदि किसी की आवश्यकताएं असीमित होंगी तो वह अनुचित साधनों से धन कमाने को बाध्य होगा। यही तो लिखा हुआ है, देखेंगे। यदि किसी की आवश्यकताएं असीमित होंगी, इफ ए पर्सन, इफ ए पर्सन्स लिख देंगे नीड्स आर अनलिमिटेड, असीमित होंगी। यदि किसी की आवश्यकताएं असीमित होंगी तो के लिए लगा देंगे कामा। फिर आगे लिखा हुआ है वह अनुचित साधनों से धन कमाने को बाध्य होगा। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर तो के लिए हम लोग क्या करेंगे? कामा लगा देंगे। फिर आगे लिखा वह अनुचित, लिखेंगे ही, वह अनुचित साधनों से धन कमाने को बाध्य होगा। ही विल बी, वह होगा फोर्स्ड, मतलब बाध्य होगा, मजबूर होगा, टू अर्न मनी थ्रू, किससे? अनुचित साधनों से। यही तो लिखा हुआ है, तो लिख देंगे अनफेयर मीन्स। तो इस प्रकार से आपकी स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको। ये मत समझिएगा कि स्टोरी आपको बहुत स्लोली तरीके से पढ़ाई गई है। आप ये समझने का प्रयास कीजिएगा कि यह स्टोरी आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।